नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद हिना पर। 3 पत्ते उबालकर पी लो। कैसी भी दांत खाद खुजली हो, स्किन की हर बीमारी होगी खत्म। दोस्तों, जैसे ही ये बरसात शुरू होती है, इसके साथ एक बिन बुलाए मेहमान भी हमारे घर आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ दांत खाज खुजली, कील मुहासे और चेहरे के काले दाग धब्बों की। और जानते हैं हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जैसे ही हल्की सी खुजली हुई, हम तुरंत डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिकल स्टोर भागते हैं और कोई भी महंगी स्टेरॉइड वाली एंटीफंगल क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं। अब होता है क्या, क्रीम लगाते ही 2-4 दिन के लिए बीमारी दब तो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी ढीठ हो जाती है कि अगली बार जब वह लौटती है तो फिर किसी दवा से ठीक नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको आपके आसपास मिलने वाली सिर्फ 3 जादुई पत्तों से एक ऐसा रामबाण काढ़ा बनाना सिखाऊंगी जो आपकी इस स्किन की समस्या को ऊपर से दबाकर नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकेगा। साथ ही आज हम बात करेंगे कि इस मौसम में आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो चलिए इस बेहद ज़रूरी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय हॉस्पिटल में हर दूसरा मरीज स्किन की प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है। किसी को एंजिमा है, किसी को सोरायसिस है, तो कोई दांत खाज से परेशान है। आखिर बरसात में ऐसा क्या बदल जाता है? इसे एक सिंपल उदाहरण से समझिए। जैसे बरसात के दिनों में हमारे घरों की दीवारों पर सीलन आ जाती है और फंगस यानी कि काई जमने लगती है, ठीक वैसे ही हमारे स्किन के साथ होता है। इस मौसम में उमस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पसीना आता है और वह सूखता नहीं। हमारी त्वचा पर जो डेड सेल्स होती है वह इस चिपचिपे पसीने और धूल मिट्टी के साथ मिलकर एक टॉक्सिन स्ट्रैप बना लेती है। ऊपर से इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी भी थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। फंगस और बैक्टीरिया के लिए यह मौसम एक पिकनिक स्पॉट बन जाता है और वह तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जो फंगस को ख़त्म कैसे करना है, देखिए। इसके लिए हमें चाहिए प्राकृतिक की दी हुई 3 महाऔषधियाँ। नोट कर लीजिए। पहला लेना है हमें गिलोय का पत्ता। लगभग 7 से 8 ताज़े गिलोय के पत्ते ले लीजिए। देखिए, गिलोय एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी के अंदरूनी डैमेज को रोकता है और खुजली की वजह से जो सूजन इन्फ्लेमेशन आती है उसे शांत करता है। दूसरा पत्ता लेना है कड़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहते हैं। लगभग 15 से 20 पत्ते ले लीजिए। यह विटामिन ए, सी और बीटा कैरोटीन का खजाना है। यह उस हिस्टामाइन नाम के केमिकल को रोकता है जो आपकी स्किन में तेज़ी से खुजली पैदा करता है। तीसरा पत्ता हम लेंगे नीम का पत्ता। लगभग 15 से 20 ताज़े पत्ते ले लेंगे। नीम तो हमारी भारतीय संस्कृति में स्किन का राजा माना जाता है। यह एंटीबैक्टीरियल भी और एंटी फंगल भी है। इसके अलावा 2 सीक्रेट चीज़ें और भी मिलानी है। पहला है कच्ची हल्दी। यह आपको सब्जी वाले के पास मिल जाएगी। सिर्फ 5 ग्राम कद्दूकस की हुई कच्ची हल्दी हमें लेनी है जो खून को साफ करेगी। अगर कहीं ना मिले तो आप यह घर पर गांठ वाली हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ लेनी है, वह है काली मिर्च। 4 से 5 दाने काली मिर्च ले लेना है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जिससे हमारी बॉडी आसानी से सोख नहीं पाती, लेकिन जब आप इसमें काली मिर्च का पिपरीन मिला देते हैं तो हल्दी के फ़ायदे 200 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर काली मिर्च ज़रूर मिलाइएगा। अब इसे तैयार कैसे करना है? बहुत आसान है दोस्तों। घर पर आप बनाना, एक बर्तन में 200 ml यानी 1 बड़ा गिलास पानी ले लीजिए। गिलोय, कड़ी पत्ता और नीम, हल्दी और काली मिर्च को हल्का सा कूट कर पानी में डाल देना है। अब इसे गैस पर तब तक उबालना है जब तक यह पानी जलकर आधा यानी 100 ml ना रह जाए। ठंडा होने पर इसे छान लें, कांच के शीशे में भर लें। यह आपका 5 दिन का डोज तैयार हो गया। अब ध्यान से सुनिए, इसे पीना कैसे है। इसे 100 ml काढ़े में से आपको रोज़ 20 ml इस्तेमाल करना है। यह सुबह खाली पेट आधा गिलास गुनगुना पानी लीजिए और इसमें 10 ml काढ़ा मिला लीजिए। देखिए, कड़वा लगेगा लेकिन दवा कड़वी ही भली होती है और इसे चाय की तरह धीरे धीरे पी लीजिए। ठीक इसी तरह शाम को भी खाली पेट यानी रात के खाना जब खाएंगे उससे 2 घंटे पहले 10 ml काढ़ा आधे गिलास पानी में मिलाकर आपको पीना होगा। सुबह 10 ml और शाम को 10 ml।
इसे पीने के बाद अगले 40 से 45 मिनट तक आपको चाय, पानी, बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खाना पीना है। इसे अपना काम करने दीजिए। लगातार 40 दिन इसका नियम से पालन करिए। आपकी पुरानी से पुरानी खुजली भी गायब होने लगेगी। दांत खाद खुजली और फंगल इन्फेक्शन के लिए सिर्फ अंदरूनी काढ़ा ही नहीं बल्कि ऊपर से लगाने वाली दवा भी उतनी ही ज़रूरी है ताकि तुरंत आराम मिल सके। आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे में से 2 जादुई तेल और लीप है जो पूरी तरह से एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल है। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ घर पर आसानी से बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कपूर और नारियल का तेल। देखिए, कपूर में बहुत ही बेहतरीन एंटीसेप्टिक और कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो खुजली और जलन को मिनटों में शांत करती है। नारियल का तेल फंगल को बढ़ाने से रोकता है। 100 ml शुद्ध नारियल का तेल लेना है। 10 ग्राम आपको भीमसेनी कपूर लेनी है। इसे अच्छे से कूट लेना है और इस पाउडर को नारियल के तेल में मिलाकर एक कांच के शीशे में भर लेना है। इसे थोड़ी देर धूप में रख दे ताकि कपूर तेल में पूरी तरह से घुल जाए। आप दिन में 2 से 3 बार जहाँ भी दांत खाज खुजली है वहाँ पर कॉटन की रुई की मदद से इसे हल्के हाथों से लगाइए। याद रखिए, हाथों की उंगलियों से सीधे ना छुएं, नहीं तो इन्फेक्शन दूसरी जगह भी फैल सकता है। दूसरा तेल बनाने का तरीका वो है नीम और करंज का तेल। यह जड़ से फंगल को ख़त्म करने के लिए है। यह अगर दांत खाज खुजली बहुत पुराना है, जिद्दी और चमड़ी काला पड़ गई है तो यह तेल आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कैसे तैयार करना है? 100 ml सरसों का तेल या फिर नीम का तेल लें। इसमें 1 मुट्ठी ताजे नीम के पत्ते, 2 से 3 कपूर भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करना है। लगभग 3 से 4 ग्राम आसपास इसे ले लीजिए। अब क्या करना है? सरसों के तेल को एक लोहे की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई में गर्म करना है। इसमें नीम के पत्ते को डाल दें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक पत्ते पूरी तरह से काले ना पड़ जाएं। जब पत्ते जल जाए तो गैस बंद कर दें और तेल को छान लें और थोड़ा गुनगुना रहने पर इसमें कपूर का पाउडर मिला दें। रात को सोने से पहले आपको इन्फेक्शन वाली जगह को अच्छे से साफ करना है, सुखा लेना है और फिर इस तेल को लगाना है। दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, रात को लेकिन ज़रूर सोने से पहले लगाइएगा। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल है। इसे घर पर बना कर देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब मैं कुछ बातें बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिस जगह पर दांत खाद खुजली है वहाँ केमिकल वाला साबुन या फिर बॉडी वॉश बिल्कुल नहीं लगाना है। साफ़ करने के लिए सिर्फ गुनगुने पानी या सिर्फ नीम के पानी का इस्तेमाल करना है। फंगल नमी में पनपता है तो नहाने के बाद उस जगह को किसी अलग और साफ तौलिया से पूरी तरह सुखा लें। अपना तौलिया और कपड़ा परिवार में किसी के साथ शेयर ना करें। इसके अलावा ढीले कपड़े पहने। बरसात के इस मौसम में सिंथेटिक या फिर टाइट कपड़े पहनने से बचें और सिर्फ ढीले और सूती कपड़े पहने। कॉटन के कपड़े पहनने से ताकि वहाँ हवा लगती रहे। दोस्तों, सिर्फ बाहर की हवा काम ही नहीं करेगी जब तक आप पेट के अंदर सही चीज़ें नहीं डालेंगे। आयुर्वेद कहता है कि बरसात में हमारा डाइजेशन कमज़ोर होता है, इसलिए खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आज बिल्कुल नहीं खाना है? ध्यान दीजिए, इस मौसम में ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी नहीं खानी है। इसे खाने से शरीर में इन्फेक्शन और खुजली बहुत तेज़ी से फैलती है। पानी पूरी, गुपचुप वगैरह जो खाते हैं वह बंद कर दीजिए। इमली, खटाई, अमचूर या फिर मिठाइयाँ वगैरह खाना बंद कर दीजिए। बैगन और टमाटर मत खाइए। बैगन सीधे तौर पर एलर्जी और हिस्टामाइन को बढ़ाता है, वही कच्चा टमाटर भी खुजली को ट्रिगर करता है। बरसात में इनसे दूरी बना लें। खाने में तीखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करना भी बंद कर दें। यह पेट में गर्मी बढ़ाकर त्वचा पर दाने निकालती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब क्या खाना ज़रूरी है? देखिए, कड़वी और कसेली चीज़ें खाइए। इस मौसम में करेला, लौकी, तोरी और परवल जैसी सुपाच्य आसानी से पचने वाली सब्जियां खाएं। यह खून को साफ रखती है। पुराने चावल, गेहूं या फिर जौ की रोटी खाएं जो पेट पर भारी ना पड़े। फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल पीना बंद कर दें। हमेशा गुनगुना या फिर मटके का पानी पिएं। यह शरीर में टॉक्सिक्स को बाहर निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी तरह तरह के ट्यूब और दवाइयाँ लगाकर थक चुके हैं तो इस बरसात में मेरे कहने पर इस प्राकृतिक और मुफ्त के नुस्खे को ज़रूर आजमाएं।
आपके शरीर का खून भी साफ होगा और त्वचा में नई चमक भी आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।